Hey champions, what's up with you? Thank you so very much for tuning back into my channel, that is hashtag Winners Vision, and I'm your personal logs that even happen naked. In this video, we are going to have a look upon what importance does your textbook have in Science 2 paper. And with this, I'm going to give you all the important questions that may come up in the paper. एंड मैं आपको इसी के साथ में एक बात की रिक्वेस्ट करूँगा, जब मैं टेक्सचुअल इंपॉर्टेंस आपको दूँ कि टेक्स्ट बुक से ये क्वेश्चंस आने वाला है, मैं आपको फिर भी यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, जो कि है कि आपको एक बार टेक्स्ट बुक को थरोली रिवाइज करना है साइंस 2 पेपर के लिए। साइंस 2 पेपर साइंस 1 के पेपर के जैसा नहीं होता है। इसमें आप अपने सेल्फ मेड आंसर भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं यहाँ पे वर्ड टू वर्ड लिखो। जितना आपके पास बेसिक डेफिनेशन आपके दिमाग में है या रफ आइडिया है कोई आंसर के बारे में, आप आराम से इस आंसर के अंदर, इस इस पेपर के अंदर आप लिख सकते हो। एम आई क्लियर चैम्पियंस? तो पर वो परफेक्ट आइडियाज़ आपको बनाने के लिए या आंसर को एक परफेक्ट शेप देने के लिए आपको एक बात ध्यान रखना है कि टेक्स्ट बुक का थरो नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं आपको साइंस के टेक्स्ट बुक के थ्रू बताने वाला हूँ कि आपको कौन से आंसर्स पढ़ना है, कौन से आंसर्स को परफेक्टली पढ़ के जाना है, जिससे आपके 40 ऑन 40 मार्क्स लाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है मैंने यहाँ पे इंडेक्स में मार्क करके रख दिया है। आप अपनी टेक्स्ट बुक को अपने साथ ही रखिए, जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको सारे इंपॉर्टेंट आंसर्स पता चल जाएंगे। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 में जब मैं आता हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पर एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट मैप आता है 1 2 3 4, तो उसमें मॉर्फोलॉजिकल, पैलेंटोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, वेस्टिजियल ऑर्गन, ये आपको बताना है। ऑलराइट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। यहाँ पे ये डायग्राम को प्लीज़ एक बार रिवाइज कर लेना, अगर ये डायग्राम आ जाता है तो आपको ये लिखने आना चाहिए। ऑलराइट, ये ह्यूमन हैंड है फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला जो है वो 4 लेग ऑफ ऑक्स, 4 लेग मतलब आगे के 2 पैर। ये पेटागियम ऑफ बैट है, पेटागियम ऑफ बैट, ऑलराइट, जो हैंड को रिप्लेस करता है। एंड दिस इज फ्लिपर ऑफ वेल। ऑलराइट, एम आई क्लियर चैम्पियन? आगे बढ़ता हूँ मैं। वेस्टिजियल ऑर्गन में आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है या 3 मार्क के ब्रीफ में भी आ सकता है वेस्टिजियल ऑर्गन क्वेश्चन। तो ये बात ध्यान रखना है, ह्यूमन के अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है? ह्यूमन हेयर है, ह्यूमन विजडम टूथ है, ह्यूमन टेल बोन है, ह्यूमन अपेंडिक्स है, ह्यूमन ईयर मसल्स है। ऑलराइट, तो ह्यूमन लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख सकते हो जो वेस्टिजियल ऑर्गन है। ऑलराइट, नाउ इधर पे ये वाला आंसर आपको 3 मार्क्स के लिए आ सकता है वेस्टिजियल ऑर्गन का। मेक श्योर दैट यू आर हैविंग अ थरो नॉलेज ऑफ दिस आंसर, तो आप इसको लिख सकते हो एग्जाम में। आगे जब मैं बढ़ता हूँ इसी चैप्टर के अंदर, वी हैव क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का शॉर्ट नोट। In the form of short note, they can ask you Charles Darwin का answer. You should be ready to answer this very important and easiest answer. इसके अंदर आपको पता रहना चाहिए कि चार्ल्स डार्विन ने कौन सी बुक लिखा है, what was his thesis, what was his particular research। तो ये आपको पता रहेगा तो आप इसके आंसर को 3 मार्क्स में ईजिली लिख सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। लमार्किज्म का जस्ट एक बार रेफर करके जाइए कि जिराफ, गोल्डस्मिथ, ब्लैकस्मिथ को लेके यहाँ पे इसमें जिराफ और ब्लैकस्मिथ को लेके क्या कंपैरिजन किया है। ऑलराइट, देन वी हैव ओवर हियर आगे जाके ये नियंदरतल मैन का पूरा हिस्ट्री दिया, ह्यूमन हिस्ट्री। एंड उसी के साथ में यहाँ पर हम लोग जब ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं तो यहाँ पर देखो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नियंदरतल मैन को लेके आता है, ह्यूमन एवोल्यूशन बिगिन approximately 7 crore years ago and there is evidence of fatal signs among chordates are the important question. Alright, define vestigial organ, मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, एक बार रिवाइज करके जाना। Darwin's theory or connecting link are the important question from this exercise part. Now we move on to chapter number 2. Chapter number 2 is again a very scoring chapter. When it comes on to page number 213, this diagram is must to be done. Alright, this diagram has very easy labelings. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन लोग आपको सामने से बोलेंगे ए पार्ट को लेबल करो, बी पार्ट को लेबल करो, आपको सिर्फ वही लेबल करना है। ऑलराइट चैम्पियन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे NAD और FAD का फुल फॉर्म दिया है। इस NAD FAD के फुल फॉर्म को एक बार ध्यान से पढ़ लेना, समझ लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस फ्लो चार्ट इज़ ऑन पेज नंबर 15। ये आपको पता रहना चाहिए क्योंकि ये एग्ज़ाम में आया है, ऑलरेडी बोर्ड्स में पूछा गया है।
और कल अगर ये 5 मार्क के लिए आपको पूछ लेते हैं तो आपके चांदी चांदी हो जाएगी, एंड आई वांट दैट टू हैपन। अंडरस्टूड और नॉट? You should not turn blue after looking at this particular concept map, because I am telling it to you, this is must, you need to do it. ये आएगा ही आएगा एग्ज़ाम में, और अगर ये नहीं आया तो भी आपके पास एक एटलीस्ट सेटिस्फैक्शन रहेगा कि नहीं मुझे ये आता था, अगर ये आता तो आई कैन हैव डन इट। ऑलराइट, सो डू नॉट लूज एनी होप ऑफ दिस पर्टिकुलर दिस 2 डायग्राम्स फर्स्ट, एंड ये सेकेंड आ सकता है एग्ज़ाम में, प्लीज़ प्रैक्टिस करके जाना। उसमें तो खास करके आपको ये वाला प्रैक्टिस करके जाना बहुत ज़रूरी है। अभी एमिनो एसिड्स जो है आपके वेरियस फॉर्म में यहाँ पे कैसे अवेलेबल है वो आपको बताना है। स्किन में वो कौन से टाइप में है, मेलानिन में है, बोन्स में वो ओसेसिन में है, ऑलराइट, दैट यू शुड बी एबल टू नो। देन दिस डायग्राम इज अगेन important, which was in 9th standard once, now again in 10th standard they have asked you chromosome based diagram. Then we move further ahead and come on to page number 21, that is the objectives exercise part of this particular chapter. Distinguish between में यहाँ पर ये बात ध्यान रखिए, माइटोसिस एंड मियोसिस is important. Alright, then we have give scientific reason में भी fibers are the one of the most important nutrient. Krebs cycle is also known as citric acid cycle. Then over here we have this particular flow chart from this chapter, और ये सारे आंसर्स important है। आगे बढ़ता हूँ मैं थर्ड चैप्टर में, लाइफ प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। पार्ट 2 में ये बडिंग दिख रहा है आपको, मार्क इट इम्पॉर्टेंट। ऑलराइट, देन वी हैव दिस फ्लावर बेस्ड डायग्राम। फ्लावर बेस्ड डायग्राम में यू शुड बी एबल टू नो व्हाट इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, व्हाट इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, व्हाट इज पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। अगर आपको ये वाला डायग्राम पता होगा तो ये मैं आपको बता दूँ कि ये बहुत बारी पूछा गया एग्ज़ाम में। जब मैं 10th में था मेरे को सेम ये क्वेश्चन आया था, तो आई एम टेलिंग इट टू यू कि आपको ये बात ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको ध्यान रखना है ह्यूमन मेल पीनिस का जो डायग्राम है, इधर पर आपको लेबलिंग्स आ सकते हैं। तो ये लेबलिंग्स को आप एक बार क्या कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो जिससे आपका जो कंसेप्ट है क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, देन ओवर हियर अगेन वजाइना के ऊपर आपको लेबलिंग आ सकता है, यू शुड बी एबल टू क्लियरली नोट इट डाउन। Then we have about this sex determination is human being depends on the male parent. Why is sex determination depend on the male parent? Because the sperms are having X and Y chromosome, whereas female only has XX chromosome. Alright, ये basic definition आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद में आपको ये आंसर को पूरा फ्रेमिंग करना आना चाहिए। ये अगर आपने तरीके से पढ़ा है तो इट्स ऑल राइट। इसका इजी तरीका जो डाइजेस्ट में अवेलेबल है आप उसको भी देख सकते हो एक बारी। ऑल राइट, आई एम सॉरी, मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर जो क्वेश्चन है वो आपको आ सकता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो क्वेश्चन है यहाँ पे डायग्राम का लेबलिंग भी आ सकता है, तो आप इस डायग्राम को एक बारी प्लीज़ रेफर कर लेना, जिसके वजह से अगर डायग्राम की लेबलिंग आती है तो you'd be like easily able to crack it. Menstruation answer can also come for 5 marks. Then reproduction की मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या है वो आपको पता रहना चाहिए। IVF है, स्पर्म बैंक है, सरोगेसी है। इट्स वेरी क्लियर दैट यू नीड टू डू दिस। नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्शन को लेके क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, आपको आपकी सेक्स एजुकेशन इज़ नेसेसरी, ऐसा क्वेश्चन गिव रीजन में आ सकता है। मेंटेनिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ द नीड ऑफ एन आवर, ये आ सकता है क्वेश्चन। तो यू नीड टू बी वेरी मच प्रिसाइज वाइल राइटिंग द आंसर। आपको लिखना है वो पॉइंट्स जो आपके दिमाग में आते हैं साइंस 2 के पेपर में, क्योंकि ज़रूरी नहीं आपको वर्ड टू वर्ड लिखना है इसके अंदर जो आपको साइंस 1 में करना था। यहाँ पर आपको जितना नॉलेज है आप अपने नॉलेज को फिलअप कर सकते हो। ऑलराइट, जेंडर ऑफ चाइल्ड इज़ डिटरमाइंड बाय द मेल पार्टनर ऑफ अ कपल। एंड उसी तरीके से 10th में मॉडर्न टेक्निक्स लाइक सरोगेट मदर आई टोल्ड यू आर द इम्पॉर्टेंट आंसर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर यूनिट 3rd चैप्टर। 4th चैप्टर में मूव ऑन करता है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। ये मतलब ये चैप्टर में को ऐसा लगता है कि एकदम बेबी चैप्टर है आप लोग के लिए, एकदम बेबी से भी बोलेंगे तो उससे भी छोटा चैप्टर रहेगा ना, ये वैसा चैप्टर है। इसमें आपको ये जो दिया है फूड वेब। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव यहाँ पे इकोसिस्टम के बेस्ड यहाँ पर एक फ्लो चार्ट दिया है, प्लीज़ इसको फिल करिए और मेक श्योर करिए कि आप रेडी हो अगर ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो अटेम्प्ट करने के लिए। देन वी हैव फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरनमेंट। While we talk about factors affecting environment, there are 2 types of factor, natural and man-made.
यू नीड टू नो दैट दिस आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो आपको लिखना है. एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन को यहाँ पे फ्लो वहाँ पे मतलब दिया हुआ है. इन बॉक्स को फिल करके आपको इसके आंसर्स लिखना है 39 पेज नंबर पे एंड प्रैक्टिस करना है. दिस इज़ मस्ट टू बी डन. Why it is must to be done? Because need of environmental conservation. As you all know that we have G summit going on, we have climate change, we have much more things which is happening in the current world and scenario. Make sure that ये question आने के chances है, तो इसको आप एक बार रिवाइज कर लेना. जब मैं भी पढ़ाऊँगा आपको, मैं वहाँ पर आपको रिवाइज करा दूँगा. Alright, this story of this big story of a small man which is worth by hearting or knowing, you should know this. Alright, जादव मोलाई प्रियंका, ये आप एक बार ये पैराग्राफ पढ़ तो लीजिए, आपको आराम से याद हो जाएगी ये स्टोरी. एक बार पढ़ लेना, दूसरी बार उसको लिखने की कोशिश करना, डेफिनेटली याद हो जाएगी. एकदम ईजी है. सेक्रेड ग्रूव्स, शॉर्ट नोट का इंपॉर्टेंट है. शॉर्ट नोट में आ सकते हैं. देखो ये सारे जो लेबलिंग डायग्राम्स है ये आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी. जस्ट हैव अ ग्लांस एंड आपको एक एक पॉइंट लिखने आना चाहिए. व्हाट इज़ माई रोल इन एनवायरनमेंट केम इन एग्जाम. जस्ट मेक श्योर करना कि आपको दो इसके सबके पॉइंट्स पता रहना चाहिए. देन वी हैव एंडेंजर्ड स्पीसीज, रेयर स्पीसीज, व्हाट इज़ वल्नरेबल, व्हाट इज़ इंडिटरमिनेट. सबके एक एक नेम द फॉलोइंग में अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसका आंसर्स पता रहना चाहिए. जस्ट मार्क दैट इम्पॉर्टेंट. स्पेशलिटी ऑफ द डे 22 मई इज़ ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे. आगे बढ़ता हूँ मैं यहाँ पर. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग सिंबल, राइट योर रोल अकॉर्डिंगली. इसका मतलब क्या है, इसका और इसका, ये आपको पता रहना चाहिए. आगे जब मैं जाता हूँ ऑन चैप्टर नंबर 5 टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी. टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप अगर स्किप भी कर रहे हो या अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर मार रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट्स वर्थ इट टू स्किप इट. ऑलराइट, बट इफ़ यू आर नॉट स्किपिंग इट, लेट मी टेल यू व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट मे कम फ्रॉम दिस चैप्टर. 48 पे आप आओगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पूरा इतना बड़ा व्हाट इज दिस कॉल्ड, flow chart showing generation of electric energy using thermal energy. You just have to need to know that in flow charts over here. And move on करता हूँ मैं इस चैप्टर को लेके आगे. तो यहाँ पर हम लोग सीधे एक्सरसाइज पार्ट पे आ जाते हैं. सारे फ्लो चार्ट्स को एक बार प्लीज़ रिवाइज कर लेना. आई एम सॉरी. एंड यहाँ पर yes, advantages of hydroelectric power plant generation, problem associated with hydroelectric power plant. Just make sure that you are having a good go through this box. Alright, आगे जब मैं पढ़ूँगा in this chapter we have yes, all the flow charts are there. Just take the importance of question from the exercise part over here. Here we have which type of power generation involve maximum number of steps of energy conversion, in which power generation is the number minimum. ये आपको लिखना है, इसको पढ़ना है. ऑलराइट, ये क्रॉस वर्ड को एक बार ही आपको पढ़ना है, क्या पता एग्जाम में कल ये 5 मार्क्स के लिए आ जाए. आप 5 मार्क्स के लिए इसको सॉल्व करके ऑलरेडी रख दीजिए. ऑलराइट, नेक्स्ट ओवर हियर हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी आर कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जीज. गिव रीजन. दिस कैन बी अ गुड क्वेश्चन टू बी आस्क्ड. देन ओवर हियर वी हैव ड्रॉ, गिव योर ओपिनियन अबाउट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स एंड आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली और नॉट. मैंने अभी ऊपर आपको बताया एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज, आपको उसके पढ़ना है और यहाँ पे उसका आंसर लिखना है. Distinguish between my conventional and non-conventional source of energy can be asked. What is meant by green energy? Here, saving the energy is the need of an hour is explained the following sentence question. Yeah, that's all that we have from this particular chapter. What are the advantages and limitations of solar energy? That's it. We move on to this favorite biological chapter, that is animal classification. Animal classification में I'll ask you that लिविंग ऑर्गेनिज्म के बेस जो ये फ्लो चार्ट है इसको एक बार ही कंप्लीट कर लेना. व्हाट इफ दिस कम्स इन एग्जाम यू विल बी एबल टू डू इट. देन ओवर हियर टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे यहाँ पर जो ये जेलीफिश का जो यहाँ पे डायग्राम कवरेज दिया है, ये आपको इसका पता रहना चाहिए कि टेंटिकल्स क्या है, स्टेनोब्लास्ट क्या है, इंटेस्टाइन, ऑल दैट थिंग्स. ऑलराइट, यहाँ पर ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन से ऑर्गन डोनेट्स हो सकते हैं, इसको एक बार ही आपको रिवाइज करना है. देन वी मूव फर्दर अहेड. यहाँ पे क्लासेस और फाइलम्स के बारे में बहुत बात की गई है इस चैप्टर के अंदर. आपको पता रहना चाहिए कि पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल या वो एनिमल कौन से फाइलम या कौन से क्लास को बिलोंग करता है. तो अगर उसका क्लासिफिकेशन आ जाएगा तो यू शुड बी एबल टू राइट इट डाउन.
तो इस चैप्टर के अंदर मैं बोलूँगा आपको क्लासेस में से आपको ये पढ़ के जाना है, क्लास एम्फीबिया, class reptilia, class aves and class mammalia, which are the more important questions from this particular chapter. Alright, then यहाँ पर we have in the exercise part, we have question number 2, write a character of each of the following animal विद द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन चार्ट। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे ये क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है कि आपको पूरा क्लासिफिकेशन लिखना है कि किंगडम क्या है, सब किंगडम क्या है, फाइलम क्या है, सब फाइलम क्या है, क्लास क्या है और स्पीसीज का नाम क्या है। ऑलराइट, गिव साइंटिफिक रीज़न में यहाँ पर ये टोटॉइस वाला क्वेश्चन है, इसको प्लीज़ मार्क कर दीजिए। आवर बॉडी गेट्स इरिटेट व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद जेलीफिश, बॉडी टेम्परेचर ऑफ रेप्टाइल इज नॉट कॉन्स्टेंट। ओके, देन ऑन द नेक्स्ट पेज लेबल द डायग्राम में मैंने आपको बोला था स्टार फिश को एक बार रिवाइज कर लेना। इवन दिस फिश, ऑल राइट, नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फिश, यू शुड नो, सैलमेंडर। ऑल राइट, ओवर हियर कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, दिस चार्ट हैज़ टू बी डन बाय यू एंड व्हेन वी मूव फर्दर अहेड we move on to 7th chapter which is the third last chapter in your book, fourth last sorry, and यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर है क्वेश्चंस। तो यहाँ पर ये जो 3 मैंने टिक मार्क किया ये ऑलरेडी आपको आपके बुक में नहीं है टिक मार्क, तो इसको कर लीजिए। यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। देन व्हेन आई मूव फर्दर अहेड, यहाँ पे we have this particular table over here. Table was asked once in board exam. I want you guys to make sure that you are practicing it. So what if they ask you again? You should be able to crack it. Next, yeah, we move on further ahead. यहाँ पे आपको दिया है सीवेज मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन। सीवेज मैनेजमेंट के ऊपर रिसेंटली देयर वर लॉट ऑफ ऑयल स्पिल्स दैट वाज हैपनिंग इन द करंट सिनेरियो, उसके ऊपर ये क्वेश्चन आ सकता है। ऑलराइट, क्लीन टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको ध्यान रखना है। पेपर आपके स्टैंडर्ड बन रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। स्टैंडर्ड पेपर में यही खासियत होती है कि कोई भी करंट जीके करंट अफेयर को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके आसपास में क्या हो रहा है। वॉर हो रहा है पैलेस्तीन में, देन अगेन वी हैव इलेक्शंस कमिंग, देन अगेन वी वॉर हो रहा है, तो आपको 10th चैप्टर से क्वेश्चंस आ सकते हैं। एम आई क्लियर? शिफ्ट हो रहे हैं हम लोग, इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग का जो है वो एडवांस हो रहा है, क्वेश्चन आपको 4th चैप्टर में से आ सकते हैं। ऑलराइट, अगेन वी हैव सीन दैट देयर इज दिस क्रॉस ब्रीडिंग इन्वॉल्व among various climate change को लेके लद्दाख में there are problems which are going on, क्रॉस ब्रीडिंग हो रहा है 2 एनिमल्स का, आई कांट रिकलेक्ट, आई हैव रिसेंटली गॉन अक्रॉस दिस थिंग, उसके ऊपर आ सकता है आपको क्वेश्चंस राइट फ्रॉम 3rd चैप्टर, सो यू शुड बी एबल टू राइट इट डाउन इन अ मोर प्रिसाइज मैनर इफ इट कम्स। सीवेज आफ्टर प्रोसेसिंग, दिस एक्सरसाइज में 4th क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट, 6th क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट, 7th and 3rd में C. Alright, why is it necessary to ban the use of plastic bags? Just mark this also important. And here you have on this page number 87 D and E which stands important. Cell biotechnology and biotechnology chapter is one of the best chapter in this textbook. Everything from this chapter is very easy. बड़ा बड़ा दिख रहा होगा आपको, बट एक बार थरो रिविजन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन से ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो सकते हैं, ग्रीन कॉरिडोर का मतलब क्या है। ऑलराइट, ये आपको पता रहना चाहिए। विच ऑल ऑर्गन्स दैट यू कैन डोनेट, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ऑलराइट, यू कैन इवन डोनेट योर आइज एंड हार्ट, सी। देन ओवर हियर वी हैव बेनिफिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी से क्या क्या बेनिफिट हुआ है। देन वी मूव ऑन फर्दर अहेड, वैक्सीन्स एंड वैक्सीनेशन के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, आगे जाके ये डॉली द क्लोनिंग शिप के ऊपर आ सकता है, डोली। नेक्स्ट, व्हेन आई मूव फर्दर अहेड, वी हैव ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन। दिस यू शुड बी हैविंग एन आइडिया अबाउट कि ग्रीन रेड और वाइट रेवोल्यूशन है, ग्रीन ब्लू और वाइट रेवोल्यूशन है क्या, सॉरी। देन वी हैव दिस एक्सरसाइज मेन क्वेश्चंस। This chapter's exercise main questions are question number 7, question number 2, question number 8 and question number 5 में we have question number B and question number E.
अगेन ये वाला जो चार्ट है, मेरिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, प्लीज़ हैव अ गुड रिविजन ऑन दिस. ऑलराइट, they can ask you merits of biotechnology. Moving on to my favorite chapters in the textbook, I would thank God for whosoever have made this last two chapters coming right into your book, because easiest chapter these are. And you know what, sometime board exam people have been so kind and so generous that they have made 5 mark question from this chapter, which makes it easy peasy lemon squeezy for all the champions to write down any answer that was asked from this chapter. Trust me, they asked, what will you do if for 5 marks your friend has developed stress, your sister is not talking to you, again your friend has an addictive habit of clicking selfie. This were the questions that they asked for 5 marks. Just imagine what would be the case if a person like me or just a champion like you see this question and could not control the emotional baggage of happiness that can splatter out. Here we have social health chapter में से this 101 में factors affecting the social health can be an important answer. Just make sure that you are putting a star onto it. आगे जब मैं बढ़ता हूँ, we have this diagram, this very pretty diagram. I want you just to elaborate this diagram and इसको practice करो अच्छे से. Alright, then on page number 105 we have cyber crime based question. cyber crime के ऊपर आपको मार्क करना है. आगे जब मैं जाता हूँ, यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है. पेज नंबर 108 पे ये देखो, यहाँ पर हाउ टू डील विद स्ट्रेस, व्हाट इज़ साइबर क्राइम, ये क्वेश्चंस को मार्क कर लेना इम्पॉर्टेंट. बट यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच. यू शुड नो व्हाट विल यू डू. सी दिस क्वेश्चन केम फॉर 5 मार्क्स. ABCDE करके उन्होंने 5 क्वेश्चन पूछे थे, और एक बार तो ये भी पूछ लिए थे 3 मार्क के लिए. तो ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपके लिए मतलब वो चांदी ही चांदी है. यस और नो चैम्पियंस. अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग आते हैं, तो वो है 10th चैप्टर आपका, डिज़ास्टर मैनेजमेंट. यहाँ पे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आएंगे आपको हर इसमें से. तो मैं आपको बता दूँ, राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पेज इटसेल्फ ऑफ दिस चैप्टर डिज़ास्टर मैनेजमेंट, आपको यहाँ से कुछ नहीं पढ़ना है, बट आपको पढ़ना है यहाँ से 1-1-10 में. आपको पता रहना चाहिए कि कितने टाइप के डिज़ास्टर होते हैं. 3 टाइप के होते हैं. जियोफिज़िकल होता है, बायोलॉजिकल होता है, और मैन मेड होता है. जियोफिज़िकल में भी सब टाइप क्या है, जियोलॉजिकल, एटमॉस्फेरिक. बायोलॉजिकल में प्लांट है और एनिमल है. मैन मेड में अननोन है और इंटरनेशनल है. इंटरनेशनल में अभी वॉर चालू है, येस और नो. देन यहाँ पर फोर्स्ड माइग्रेशन भी अभी चालू है. देन वी हैव चाइल्ड लेबर, भी एक डिज़ास्टर ही है. ऑलराइट, और ये तो रीसेंट, इसमें चाइल्ड लेबर तो अभी हाल फिलहाल में खबरों में था. ऑलराइट, टेररिज्म भी खबरों में है ही अभी, तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना है. डिज़ास्टर तो प्लीज़ एक बार ही स्टार कर लेना, यहाँ के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं. देन वी हैव हाउ विल यू मैनेज प्री डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड प्रो डिज़ास्टर मैनेजमेंट. व्हाट आर टेक्निक्स विल यू अप्लाई दैट कैन मेक इट क्लियर इन योर माइंड. ये आपको मार्क कर लेना है. मेन एस्पेक्ट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल. यहाँ पे हाउ अ डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमिटी वर्क या मैनेजमेंट अथॉरिटी वर्क. जस्ट हैव अ गुड ग्लांस ऑफ दिस. प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर जस्ट प्रैक्टिसिंग इट वंस. ऑलराइट, प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ऐसा दिया है, तो आप लोगों के नाम याद रख के आप इसको क्या कर सकते हो, बाय हार्ट कर सकते हो. ईजी बन जाएगा वो आपका. ऑलराइट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब आया था, 2005 में. व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ दिस सिम्बल्स is again an important question. Objective of first aid, this comes for 3 marks. Alright, mock drill वाला क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है 2 मार्क्स के लिए. एंड इसी तरीके से हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं, और जिसके साथ में हमारा जो टेक्स्ट बुक का जो इम्पोर्टेंस है वो ख़त्म हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पर मार्क कर लीजिए. ऑलराइट, व्हाई इज़ इट एसेंशियल टू गेट द ट्रेनिंग ऑफ फर्स्ट एड. व्हाट डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट एंड व्हाई. डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट मॉक ड्रिल. एंड यहाँ पे जो डायग्राम है, और ये जो डायग्राम को जस्टिफिकेशन लोग मांग रहे हैं, यू नीड टू नो दिस. प्रॉपर्टीज ऑफ प्री डिजास्टर मैनेजमेंट इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस ब्यूटिफुल टेक्स्ट बुक. I have no doubt my champions will be ever in problem while they will be having science to paper.
because science to paper is just your paper. You can write down there everything and anything that you know about a particular topic, irrespective of the fact that you do not know the answer word to word. Still you can spill out everything what your brain is producing right at the point where you're writing the examination. I hope my words are very clear to you with this. I would like to just end up this video and would like to tell you, I would like to thank you instead of tell you. I would like to thank you for hearing all the important questions. Now it's your time to give it one last time the best of what you have for science too. Until we meet, all the best. Keep learning. Keep, your best vibes coming up.